हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, हंसन डिजीज हो गया है, कोढ़ हो गया है, तो आपको क्या करनी चाहिए कि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए। आपको अपाहिज विकलांग होने से बचने के लिए हमारे चैनल को आपको देखनी चाहिए लगातार। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। कुष्ठ रोग आपको लगता है कि कितने उम्र के बच्चे को हो सकता है। आप सोच रहे होंगे शायद बड़े बड़े लोगों को होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कम उम्र में यानी 6 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को भी लेप्रोसी कुष्ठ रोग का बीमारी हो जाता है। लेकिन उस समय में उतने कम उम्र में किसी को बात समझ में नहीं आती है कि बच्चे को लेप्रोसी जैसा घातक बीमारी हो गया है। सुहैल जिसका उम्र 10 साल है, उसका ये बीमारी उसको ये लग गया तो उसका यहाँ पर काफ़ी दाग था, बड़ा सा लंबा सा, और सुन्न हो गया था। वो बहुत छोटे से वाइट कलर का, बहुत सा पॉइंट में, एकदम हल्का पॉइंट में ये उजला कलर का आया था। घर के लोग शायद समझे कि ये बच्चे को सिहुला है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, लेकिन आगे चल कर के वो धीरे धीरे बहुत बड़ा होने लगा। तब हमारे चैनल के माध्यम से और अन्य माध्यम से उन्हें बात समझ में आ गई कि बच्चे का चमड़ा सुन्न हो रहा है तो उसको कुष्ठ रोग लग गया है। कोई भी दाग है, बच्चे को है, कोई भी दाग है, कोई किसी भी तरह का दाग है, अगर दाग उजला है या भूरा है या किसी भी तरह का दाग आ रहा है तो आप उस पर ध्यान रखिएगा। ये आपको कुष्ठ रोग का अथवा लिकोडर्मा यानी लेप्रोसी या लिकोडर्मा दोनों में से कोई बीमारी हो सकता है। किसी किसी को सिहुला भी रहता है, लेकिन अंतर आप जानेंगे तो कभी बड़े फेरे में नहीं पड़ेंगे। सफ़ेद दाग उसे कहा जाता है जिसका चमड़ा सफ़ेद हो गया रहता है और उसका चमड़ा सुन्न नहीं पड़ा रहता है। यदि आपके बच्चे को सफ़ेद दाग हो रहा है तो आपको बूची ऑयल का प्रयोग करना है। बूची ऑयल ये प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा लेकर हल्का हल्का आप उसको लगाना शुरू कर दे। ऐसे अच्छा रहेगा कि राय सलाह लेकर ही आपको कोई भी दवा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत दवाई का डोज क्या है, कौन सा दवा चलेगा, ये डॉक्टर का काम है। हम लोग जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए, आपको लगे कि ये बीमारी कौन सा है, गलत दिशा में कहीं इलाज न हो जाए। और ये आपको चलमोगरा का ऑयल है, बड़ा सीसी और छोटा सीसी दोनों प्रकार का सीसी में आता है ये। तो चलमोगरा जो होता है ये होता है आपको कुष्ठ रोग के लिए, जिसे हंसन डिजीज, कोढ़। यदि चमड़ा आपका सुन्न है, कोई भी बच्चा हो तो यदि बोले कि चमड़ा मेरा सुन्न है, कहीं पर भी चमड़ा ले लीजिए स्किन पर, कहीं पर भी, पूरे बदन में चमड़ा का अगर कलर बदल गया है, कलर बदला रहता है, शुरू में उतना कोई स्पष्ट खाली कलर बदला रहेगा, मोटा चमड़ा नहीं हुआ रहता है, बाद में जाकर मोटा होता है। और कुष्ठ रोगी को खांसी आए छींक आए तो रुमाल का प्रयोग करेंगे, इससे फैल सकता है। बच्चे को, पूरे परिवार को बचाइए। तो यदि आपका चमड़ा सुन्न हो गया है कहीं तो कलम हिला कर देखिए, पिन हिला कर देखिए, चींटी काट कर देखिए। चींटी काटने से आपको, यदि कलम हिलाने से, पिन हिलाने से, चींटी काटने से बच्चे को समझ में नहीं आए या बड़े को, किसी को हो,
तो उसको समझिए कि लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज का शिकायत हो रहा है। हैंसन डिजीज में चमड़ा सुन्न रहता है और जो लिकोडर्मा होता है केवल दाग रहता है शरीर में, और किसी भी तरह का उससे कोई दिक्कत नहीं आता है। तो जिसमें शरीर में दिक्कत नहीं आता है तो बूची ऑयल इसका तेल है, तेल लगाया जा सकता है। और साबुन तो आपको कोई भी चमड़े का बीमारी है, लिकोडर्मा है, लेप्रोसी है, रिंगवर्म है, खजुली दिनाय, ये सब जो इस पार से उस पार दिखाई देता है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही चमड़ा को मुलायम रखता है। हम इसलिए बता देते हैं कि कास्टिक जो साबुन होता है नुकसान करता है। कई लोग खरी, बेसन क्या क्या लगाने लगते हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, इसलिए हम बता देते हैं। और कई कंपनियां, और ये हाइड्रोकोटाइल 200, चाहे आपका चमड़ा में यदि बदलाव आ रहा है, हल्का हल्का रंग बदल रहा है, तो कुष्ठ रोग है या लिकोडर्मा है, किसी में भी ये चलाइए, आपको डरने की, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोकोटाइल 200, बच्चा है तो 2 बूंद सुबह शाम, बड़ा है तो 4 बूंद सुबह शाम, इसको आप चला सकते हैं। इससे कंट्रोल होगा, ठीक तो नहीं होगा, बस कंट्रोल होगा। दोनों ही अपने आप में खतरनाक बीमारी है। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। इसमें हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, हाथ पांव का उंगली गिर सकता है। सफ़ेद दाग में आपको तो हाथ पांव का उंगली टेढ़ा नहीं होगा, लेकिन सामाजिक रूप से आपका चेहरे पर उजला उजला दाग होने से आप अच्छा नहीं दिखेंगे, बस देखने में खराब लगता है। तो देखने में खराब लगने की वजह से तो घर को लोग बहुत स्मार्ट तरीके से बनाते हैं, सजाते हैं, रंग पेंट कराते हैं, कपड़ा थोड़ा नया नया पहनते हैं, फटा चिटा नहीं पहनते हैं, तो देखने में सुंदर लगे, ये कम बात नहीं है। हर आदमी को स्मार्ट दिखनी चाहिए। यदि किसी भी कारण से आपका स्मार्टनेस ख़त्म हो गया है, चेहरे का जो पिंपल्स, मुहासा, कई तरह का चमड़े का बीमारी से खराब हो रहा है, कई बीमारियां इससे हो सकती है, जिससे कि आपका चेहरे का रंग, पहले आप खूब सुंदर थे, स्मार्ट थे, आप सोचते थे कि क्या पहले थे, क्या मेरा शरीर हो गया, कितने भगवान हमको, क्या हम बताएं। बहुत सारे बीमारियों के साथ ऐसा हो सकता है। पेट भी किसी का ठीक एक ज़माने में रहता था, सोचते थे कि आकर पत्थर कुछ भी खा लेते थे, पच जाता था। आज परहेज करके बड़ा वाला खाना खाते हैं, फिर भी नहीं पचता है। समय है, धैर्य रखिए। कठिन से कठिन बीमारी होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है। आपको आँख में ये जो कुष्ठ रोग होता है, आँख का रोशनी इसमें धीरे धीरे कम होने लगेगा। आँख का रोशनी क्या होगा, कम होने लगेगा, और ये मोतियाबिंद हो सकता है लेप्रोसी की वजह से, और एमडीटी दवा खाने के चलते। एमडीटी दवा सरकारी दवा फ्री में मिलता है, फ्री में मिलता है, अच्छी बात है, बहुत लोग इसका उपयोग करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कभी फ्री के चलते कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इसमें पैसा भी लगेगा, लेकिन जब फ्री की दवा काम नहीं करे तब आप क्या करिएगा? क्या ज़िंदगी भर आप फ्री की दवा खाते रहेंगे? या एमडीटी के दवा यदि आप लिए हैं उसके बाद भी बीमारी ठीक नहीं होता है तो उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। एमडीटी के दवा से यदि आप संतुष्ट हैं, ठीक हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है, उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचाया, फ़ायदा की जगह पर नुकसान पहुंचा रहा है, रिएक्शन कर रहा है। कई लोगों को जॉन्डिस पीलिया होने लगता है कुष्ठ रोग में यदि एमडीटी दवा लेते हैं। कितना लोगों को चक्कर आता है, घबराहट होता है, बेचैनी होता है, डर लगता है, अजीब अजीब सा होता है, क्या होगा, भविष्य का खतरा, वो बहुत काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचने लगते हैं। मेमोरी तो इसमें कम हो ही जाता है। लेप्रोसी में जो है मेमोरी कम होने लगता है, स्मरण शक्ति, यौन क्षमता धीरे धीरे कम होने लगता है, और भारी कमजोरी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, थकान लगेगा, कितना थक गए हैं, शरीर चलता नहीं है एक दूसरे से, हल्का काम करते हैं थक जाते हैं, चमड़ा
एक लगता था कि कितना शाइनिंग वाला आपका चेहरा होता था, वाह क्या आपका रूप था। लेकिन अचानक आपका धीरे धीरे चेहरे का रोशनी लाइट धीरे धीरे कम होने लगा, अजीब सा आपका चेहरा बनने लगा, जवानी में भी बूढ़े जैसा आप दिखने लगे। तो आपको चिंता होने लगा क्या हो रहा है। सुन्न जहाँ पर चमड़ा हो गया है, जहाँ पर सुन्न हो गया है वहाँ पर जल जाए, कट जाए तभी भी मालूम नहीं चलता है। जहाँ पर सुन्न हो गया है पैर है या और कई जगह, तो वहाँ पर मालूम नहीं चलता है, वो जलने कटने से भी आपको मालूम नहीं चलेगा। तो कुष्ठ रोगी को चोट लगने से भी बचानी चाहिए। जहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ पर जलने से, कटने से, फटने से बचानी चाहिए। यदि चोट लग जाए तो घाव बनने का खतरा रहता है, और थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो आपको लगता है कि प्राण निकल जाएगा। जहाँ पर सुन्न है थोड़ा सा भी चोट लगा आपको लगेगा कि प्राण निकल गया। और यौन क्षमता भी धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। और चलने में तो आपको हालत ख़राब हो जाएगा, पैर से चप्पल स्वतः निकल जाएगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। चलते हैं तो पैर सीधे जगह पर नहीं पड़ता है, थरथराहट रहता है, किसी किसी का हाथ पैर में कंपन भी रह सकता है। हाथ पाँव का उंगली पुराना होने पर ये जो धीरे धीरे है पतला पड़ने लग सकता है। हाथ पैर दोनों पतला पड़ेंगे, उंगली भी पतला पड़ सकता है और धीरे धीरे टेढ़ा भी होने लगता है। नाखून है वो धीरे धीरे आपका क्या होगा, खराब होने लगेगा, काला होने लगेगा नाखून और धीरे धीरे खराब होने लगेगा। बच्चे जो रहते हैं, बच्चे के केस में अभी तक हम नहीं देखे हैं कि पहले उनका नाखून खराब होता हो, लेकिन बड़ों के केस में नाखून से भी शुरू हो सकता है। बच्चे में अधिकतर दाग से शुरू होता है। बच्चे में कोई भी दाग हो रहा है शरीर में उसका, तो बहुत लोग ये चिंता कर क्या है उसको शुरुआती दौर में ध्यान नहीं देते हैं। और कई बार लोग क्या करते हैं, एलोपैथिक दवा चला देते हैं, वो उनका ज़िंदगी का बहुत बड़ा भूल कहलाता है। सभी डॉक्टर से मिलिए, आप उसमें पहले आश्वासन लीजिए कि बीमारी ठीक होगा कि नहीं। ठीक है, अंग्रेजी दवा चलने से भी इस टाइप का बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एमडीटी, कितना लोग तो सोचते हैं कि जैसे ही मालूम चला कि उनको सुनबहरी है, चमड़ा सुन हो जाता है, तो देहात में सुनबहरी लोग कहते हैं। लेकिन सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि वास्तव में इसे कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, हैंसन डिजीज कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का ये जीवाणु से आपका बीमारी होता है। एमडीटी से आपका बीमारी कंट्रोल होता है, लेकिन दवा छोड़ते ही धीरे धीरे वापस आने लगे, या एमडीटी दवा खाने से आँख का रोशनी या तरह तरह का साइड इफेक्ट, रिएक्शन और शरीर का काला होना, और एमडीटी दवा लेते लेते आप परेशान हो गए, थक हार गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या इसका कोई विकल्प भी है। तो विकल्प अवश्य है होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक दवा बिना शरीर को काला किए, बिना आपके पेट में गैस बनाए, जॉन्डिस किए हुए, बिना आपको जॉन्डिस किए हुए, इसे यानी खाने से जॉन्डिस नहीं फैल सकता है, जॉन्डिस से नहीं फैलता है, और इसमें किसी तरह का चक्कर, घबराहट, डर वाली बात नहीं है। एमडीटी दवा लेने के कारण आपको डर, भय, घबराहट, तरह तरह का आपको शरीर में ऐसा लक्षण दिखने में आता है। और काफ़ी कमज़ोर, यदि आप यदि विवाह कर लिए हैं, शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो इसमें यौन संबंध नहीं बनानी चाहिए। यौन संबंध स्वस्थ होने के बाद बनाएं तो अच्छा रहेगा। अथवा आपको नया शादी है, काम नहीं चल पा रहा है, तो आप उसके लिए अलग से दवा ले सकते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए। तो कुष्ठ रोगी को शुरू में ये क्या आएगा, झुनझुनी। शुरुआती अगर खूब पूछिए तो झुनझुनी आएगा। झुनझुनी बच्चे को आज हम एक देखे थे, बच्चे को हाथ में था, उसको भी झुनझुनी लग रहा था। थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता था।
तो 10 साल के बच्चे में भी कंप्लेन रहता है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल, 50 साल, हर उम्र के व्यक्ति को यह बीमारी लेप्रोसी का हो सकता है। कोई भी दाग है तो आपको आगे चलकर नुकसान करेगा, या तो लेप्रोसी का दाग होगा या सिहुला का होगा, या आपको लिकोडर्मा को ही कितना लोग कुष्ठ रोग समझ लेते हैं। लिकोडर्मा कुष्ठ रोग नहीं है, लिकोडर्मा अलग बीमारी है जिससे चमड़ा केवल सफ़ेद हो जाता है, दूध की तरह आपका चमड़ा सफ़ेद हो जाए तब जाकर लिकोडर्मा कहलाएगा। बच्चे का शरीर है, कहीं पर भी दाग स्पॉट दिखता है और बढ़ता है, तुरंत आपको सावधान हो जानी चाहिए, उससे बीमारी आपको और फैल सकता है। यदि कुष्ठ रोग हो जाए आपको तो जहाँ पर सुन्न है वहाँ पर ज़्यादा दिन तक रह जाए तो घाव बनने का डर रहता है। खास करके यदि पैर है, पैर के अंगूठे के जगह पर सुन्न है तो शरीर में बहुत ज़्यादा वजन होता है जो आपके पैर पर ही पड़ता है, ज़्यादा दबाव के कारण वहाँ पर घाव बनने का खतरा रहता है। एमडीटी का दवा ज़्यादा दिन चलने के कारण आपका नस डैमेज हो सकता है और वहाँ सूजन आ जाएगा, दर्द काफ़ी हो जाएगा। कई लोगों को नस में झुनझुनी रहता है तो वो लोग नस के डॉक्टर से दिखाने लगता है, नस के डॉक्टर से दिखाने लगते हैं। तो ऐसा आपका ये सोचना गलत है। झुनझुनी है, झुंझुनाहट है, थकान है, दर्द लग रहा है तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण हो सकता है। कुष्ठ रोग के जांच के लिए आपको स्किन स्मीयर टेस्ट 4 जगह से चमड़ा को काट करके ब्लड को निकाल कर चेक किया जाता है, और एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। और हम आपको तो फ्री में जांच बता देते हैं, फ्री में। कलम एक तो है, ये तो गरीब अमीर सबके पास रहता है, नहीं है तो बगल से ले लीजिए। जहाँ पर आपका चमड़ा कलर बदल रहा है, मोटा हो रहा है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़ा के तरह, हाथी के चमड़ा के तरह मोटा होने लगे तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। और एक पहचान चमड़ा से ही केवल पहचान नहीं होगा, एक लक्षण सबको देखनी चाहिए, एक लक्षण सभी को देखनी चाहिए। चमड़ा का सुन्न होना बहुत ही अनिवार्य है। यदि चमड़ा सुन्न नहीं है तो आपको ये लेप्रोसी नहीं है। क्या समझे आप? कुष्ठ रोग में क्या देखना है? चमड़ा। कलम हिलाकर देखिए, यदि ये चमड़ा में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, चिट्ठी काटने से, पिन हिलाने से नहीं समझ में आ रहा है, जिस प्रकार मरे हुए व्यक्ति को उसको जला देते हैं उसको समझ में नहीं आता, ठीक ये मरा हुआ चमड़ा जो है, जो कलर बदला हुआ है, मोटा है, वहाँ पर जला भी दीजिएगा, काट भी दीजिएगा, मरीज को थोड़ा सा भी कुछ समझ में नहीं आता है। कुष्ठ रोगी को साथ में घर में बैठते हैं, इसे नहीं फैलेगा, खांसने छींकने से फैलता है। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यानी यौन संबंध बनाने से यह बीमारी एक दूसरे में नहीं फैलता है, और हेरिडेटिक आनुवांशिक भी नहीं है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी नहीं आता है। यह बीमारी जो है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, गरीबी की वजह से, ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, और बचपन में ही यदि आपका माँ मर जाती है, उससे आपको पौष्टिक चीज़, आपका केयर करने वाला अगर कोई नहीं मिला होगा, तभी भी आपको लेप्रोसी हो सकता है। तो लेप्रोसी का जो फोड़ा होता है उस शरीर में पूरा फोड़े भी होने लगते हैं। फोड़ा ठीक होने के नाम नहीं लेते हैं, एक के बाद एक निकलते रहते हैं। और इसमें दाग आपको चखते चखते पूरे शरीर में लाल निकल सकते हैं। कोई मरीज को बुखार के साथ में शरीर में दाने भी निकलते हैं। आप सावधान रहिए, कई मरीजों का ये डेथ तक हो चुका है बुखार के चलते और उनका घाव बनने के वजह से, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं था कि इसका उपचार होम्योपैथिक से भी हो सकता है। वो जब भी अपने लिए एमडीटी के बदला में एमडीटी ही चलाते रह गए, कुछ इधर उधर एमडीटी घुमा फिरा कर, दवा तो वही है एलोपैथ में, तो उनका निदान नहीं हो सका, उनको मालूम नहीं था
आज जितने भी लोग उसके आसपास उस गांव के लोग जो हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक हुए हैं, वो बोलते हैं कि शायद उस समय में उसे मालूम रहता तो उसके गांव का फलनवा बच जाता, चिलनवा बच जाता, मालूम ही नहीं चला। और लेप्रोसी तो मालूम चला, लेकिन अंग्रेजी में ही उनका उपचार चलते रहा, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो खुद जहाँ पर यदि जानकार जो डॉक्टर है, जो बढ़िया डॉक्टर है, जो आपका अच्छा केयर करते, ईमानदार है, वो आपको 1 साल से ज़्यादा एमडीटी का दवा खिलाएंगे ही नहीं। कई लोगों को एमडीटी दवा 1 साल खा लिए हैं तो लगता है कि ठीक हो गया है, लेकिन छोड़ते हैं तो धीरे धीरे वापस आने लगता है। बोलते हैं ठीक तो हो गए थे, फिर कैसे आ गया? आप ठीक नहीं हुए थे, बल्कि एमडीटी के प्रभाव से आपका बीमारी जो दब गया था, लेकिन छोड़े तो धीरे धीरे वापस आने लगा। कल हेनीमैन साहब का 10 अप्रैल को पूरे देश दुनिया में जन्मदिन मनाया जाता है। होम्योपैथी का वैज्ञानिक हैं, होम्योपैथिक दवा का उन्होंने रिसर्च किया, हेनीमैन साहब। तो कल मनाया जाएगा पूरे देश भर में धूमधाम से, उसमें हम लोग भी रहेंगे। तो कुष्ठ रोग का जो ये दवा है, होम्योपैथिक दवा का उन्होंने रिसर्च किया, इसलिए कि अंग्रेजी दवा काम नहीं करे, जड़ से ठीक नहीं करे, तत्काल ठीक करके कुछ टेम्पोररी ठीक करता है, अस्थायी रूप से ठीक करने के लिए उन्होंने होम्योपैथिक दवा का रिसर्च किया। तो होम्योपैथिक, कई लोग कहते हैं कि सर अंग्रेजी दवा यदि इसे ठीक नहीं करता कुष्ठ रोग, तो क्यों बना ये दवा एमडीटी? तो हम कहते हैं कि तब आप भी बताइए, सब अंग्रेजी दवा ही ठीक कर देता है तो क्यों होम्योपैथिक दवा बनता है? इसका रीज़न यही है कि कोई बीमारी बहुत सारा ऐसा है कि जड़ से समाप्त नहीं हो पाता। आराम करना अलग चीज़ है बीमारी का, और जड़ से समाप्त कर देना अलग बीमारी है। खाने में पूरा जो आपको हेल्दी बनाए, स्मार्ट बनाए, ताकतवर बनाए, दाल, दूध, दही, घी, मीट, मछली, अंडा, सारे के सारे आपको लेनी है। और आपको स्नान साफ सुथरा आपको रहनी है और आराम करनी है। कई लोग दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। इस बीमारी में दौड़ लगाइएगा और बीमारी आपका बढ़ जाएगा। कोहरा बेच के सोइए, जितना आपको आराम करना है करिए। इसमें आराम के लिए आपको टाइम निकालनी चाहिए। फल फ्रूट्स, काजू किशमिश तो हम हमेशा बताए हैं, उसके आपको सेवन करते रहनी चाहिए। उसके बाद भी कोई आपके मन में शंका रह गया है, कोई समाधान चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस बीमारी की वजह से आपका मुंह का टेढ़ा होना, नाक का टेढ़ा होना संभव रहता है। मुंह और बीमारी की वजह से मुंह सीधा हो जाएगा। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, ये भी ठीक होगा। कई लड़कियों का विवाह तक हो चुका है हमारे इलाज के बाद से। और हम साफ बता देते हैं, कोई भी वीडियो अपना शेयर नहीं करते हैं यूट्यूब पर चढ़ाने के लिए कि उनका बीमारी ठीक हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर उपलब्ध कराया जा सकता है कि किन लोगों का ठीक हुआ है। यदि आपको किसी भी तरह का सलाह की ज़रूरत है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या आप केवल सलाह लेना चाहते हैं, तो आपके लिए व्हाट्सएप नंबर हम उपलब्ध कराते हैं 98175753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो लेप्रोसी के मरीजों के आशीर्वाद के कारण, सपोर्ट के कारण आज भारत सहित पूरे देश दुनिया में हमारे चैनल को देखा जा रहा है। ये लेप्रोसी के मरीजों का आशीर्वाद है, उनका ये स्नेह है, सम्मान है, रेस्पेक्ट है। वो हमारा काफ़ी लोग रेस्पेक्ट करता है, इसलिए हम चैनल पर आते हैं। मेरा अपने क्लिनिक का प्रचार प्रसार करने का कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि एमडीटी से बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है
तमाम तरह के बड़े बड़े डॉक्टर के दवा लेने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं होता है। इसलिए हम उसके समाधान के लिए आपके चैनल पर हम आते हैं। पैसा कमाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। कई लोग कहते हैं कि सरकार तो फ्री में दवा देती है, आपके पास तो पैसा लगता है। बात सही है, सरकार एक लाख 2 लाख दे करके अपने प्राइवेट डॉक्टर अपना बहाल करती है और दवा सरकार उसको दे देती है। लेकिन प्राइवेट में हम लोगों को तो कुछ सैलरी नहीं मिलता है, दवा का कोई दाम सरकार तो देती नहीं है। इसलिए हम लोग को न चाहते हुए भी लेप्रोसिस के मरीज से पैसा लेने का इरादा बिल्कुल ही नहीं रहता है। बिल्कुल हमारी नियत नहीं है कि लेकिन हम लोगों को कोई सहायता नहीं मिलता है, प्राइवेट है, इसलिए आप लोगों से कॉस्ट लेनी पड़ती है। यदि आपके पास कुछ उपाय है कि बिना पैसा लिए किसी रोगी को हम दवा दे दें, तो कुछ उपाय है तो आप सलाह दीजिए, उस माध्यम से हम आपको ज़रूर दे देंगे। और इसमें इस सिस्टम को चलाने के लिए खर्च करने पड़ते हैं, तो खर्च के लिए तो आपसे कुछ लेना ही पड़ेगा। लेकिन वास्तव में मेरा कोई इरादा नहीं रहता है, न ही मेरा वीडियो बनाने का, आप पर इस चैनल पर आने का लेप्रोसिस सब्जेक्ट भी मेरे लिए नहीं था। लेकिन आप लोग के सम्मान रिस्पेक्ट के चलते हमको आना पड़ता है। आप मेरा बहुमूल्य समय निकाल करके मेरा वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।